चलो ठीक है। तो देखो आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डॉक्टर मनोहर रे की जो है प्रश्नावली 8A का दूसरा सवाल। पहला सवाल हम बता चुके हैं और ये बात दूसरे की तो वो आज हम बता दे रहे हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या दिया गया, सबसे हम लोग पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan A cos C cot C के मान बताइए। तो देखो सबसे पहले सवाल को पढ़ना है अच्छे से और फिर उसको करना है। उसने कहा त्रिभुज ABC है हमारे पास, जिसमें कोण भी कैसा है, समकोण है। तो क्या करो, पहले एक बनाओ यहाँ पे त्रिभुज समकोण, तो देखो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक बन गया। अब देखो ये जो समकोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे कर दो A और यहाँ पे कर दो C। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फिर क्या दिया गया कि AB बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 3 सेंटीमीटर है। CA कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है इसमें। अब देखो पूछ रहे हैं कि साइन A का मान, साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई हम लोग निकालेंगे यहाँ पे साइन A है ना, साइन A। देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं, हमने बताया भी था कि लाल बटे कक्का से हम लोग इसे क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। देखो लंब कितना है, कोण कौन सा है, साइन A। तो जो भी कोण लिया जाता है उसके सामने वाली वजह क्या होती है, लंब होती है कि नहीं होती, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो वही यहाँ पे लिखेंगे। देखिए लंब कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। और कर्ण कितना है, 5। ये हो गया साइन A का मान कितना हो गया, साइन A बराबर 3/5 हो गया। अब ऐसे निकालो किसका, tan A का मान, tan A। तो देखो tan A क्या होता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो tan A के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब देखो कितना है, और यही वाला 3, और आधार कितना हो जाएगा, नीचे जो 4 है वो हो जाएगा आधार। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कौन बचा है, cos C। अब cos C को कैसे निकालोगे। अब देखो इस बार उसने क्या कर दिया, कोण को चेंज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, साइन A पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछा, tan A पूछ रहा है, लेकिन इस बार क्या पूछा, cos C। अब देखो जब भी यहाँ पे एंगल चेंज कर, मैंने कहा जब एंगल चेंज हो जाए तो वहाँ पे लंब भी चेंज हो जाता है और आधार भी चेंज हो जाता है। अब उसने पूछा ये वाला कोण, तो cos C। तो जब हम ये बताएंगे तो इसके लिए जो लंब होगी वो क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा, यानी कि ये AB क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो BC होगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो cos C बराबर देखो होता क्या है, यहाँ से लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, अब देखो ये वाला कोण है तो इसके सामने पूछेगी ये क्या होगी, लंब हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार हो जाएगा 3, और कर्ण कितना है, कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। अब कौन सा बचा हुआ है, cot C। अब cot C की बात करें, है ना, cot C क्या होता है, वो tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आधार बटे लंब। अब बात करते हैं आधार क्या है, भाई C के लिए आधार कौन होगा, ये BC 3 सेंटीमीटर, और लंब क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए सारे आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन समापन हुआ। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, कोई ज़्यादा कठिन बात उसमें नहीं थी, ठीक है। तो एक काम करो, उसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में लगभग सेम उसी तरह से, ज़्यादा कोई कठिन वाली बात नहीं है। लिखा हुआ है कि देखिए त्रिभुज PQR में कोण P कैसा है, समकोण है। यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1, QR बराबर 2 हो तो साइन Q, cos Q, tan R तथा साइन R के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है जहाँ पे देखो कोण P कैसा है, समकोण। तो P को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब कोई से लिख दो, चाहे लो यहाँ पे इसको लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ मान लो लिख दो यहाँ पे PQ और यहाँ पे लिख दो R, ऐसे कर दो, ठीक। अब चलो सॉल्व हो जाए, यहाँ पे क्या होगा, PQ कितना है, √3, यानी कि ये जो PQ ये कितना है, √3 है ना। फिर QR कितना है, QR ये रहा, तो ये कितना है, 2 है। और उसके बाद PR कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1, लिख दिया। अब देखो वहाँ पे जो साइन Q बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे 1, और कर्ण कितना है 2, ये हो जाएगा इसका भी आंसर खत्म। और देखो बात करते हैं cos Q। तो cos Q बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है 2, तो हो जाएगा इसका आंसर। मजा आ रहा है, क्या हो नहीं आ रहा, क्या समझ में, हाँ। तो अब देखना जरा क्या है फिर, tan R,
tan r बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पर देखो इस बार एंगल को कर दिया है चेंज। कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये वाला। तो इसके लिए लंब कौन होगी, सामने वाली भुजा। तो लंब बटे आधार तो होता है, लंब कितना है √3 और आधार कितना हो जाएगा ये 1। तो 1 लिखो या नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक। अब बात करते हैं साइन आर की। तो साइन आर ये भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, √3। तो √3 लिख दो और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया ठीक। अब देखो रही बात मैं बताता हूँ कि जो है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और जहाँ तक कि पाँचवा भी क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग। कर लोगे नहीं कर लोगे, 6 तक के क्वेश्चन कर लेंगे। और रही बात 7वें क्वेश्चन के, 7वां क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। और फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 भी हो जाएगा, फिर 9 भी हो जाएगा। और अगर कोशिश करोगे 10 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 15, यानी कि 15 तक के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। तो खैर सिर्फ मैं अभी एक सवाल बता देता हूँ 7 नंबर, और फिर देखना सारे सवाल हो जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए तीसरा हमने बता दिया, चौथा, पाँचवा, छठवां क्वेश्चन तुम लोग क्या करो, खुद से कर लोगे और ऐसे हो भी जाएगा। नहीं होता तो फिर बताना, हम बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत आसान है। साइन ए बराबर 1/11 है तो शेष और तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई देखो हमारे पास जो मुख्य रूप से जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है, देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मुख्य रूप से। तो उसमें से देखो हमको एक दे दिया गया है, देखो यहाँ पे साइन ए बराबर 1/11, एक हमको दे दिया गया है। तो हमको निकालना कौन सा है, कॉस वाला निकालना है और टेन का निकालना है। तो सिंपल से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बना लो ऐसे करके, ठीक है। ए कर दो, बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 1/11, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 1, और कर्ण कितना है 11, तो यहाँ पे कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। अब देखो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखो कर्ण कितना है, AC स्क्वायर, तो AC यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, और लंब कितना है BC, तो यहाँ पे कर दोगे BC स्क्वायर, फिर प्लस करोगे आधार कितना है ये नीचे AB, तो यहाँ पे लिखोगे AB स्क्वायर, बोलो कर देंगे, ठीक है। तो AC का मान देखो कितना है, यहाँ पे AC का मान कितना है 11, तो यहाँ पे लिखोगे 11 स्क्वायर, फिर बराबर BC कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 स्क्वायर, फिर प्लस में करोगे AB स्क्वायर, करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 1 का कितना होगा 1 ही होगा, फिर प्लस करेंगे AB स्क्वायर। अब देखो क्या करें, इस एक को इधर लेके आ जाओ, तो 121 - 1 बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। तो 121 में से 1 माइनस करो, कितना हुआ 120 बराबर AB स्क्वायर। तो देखो जो यहाँ से AB आएगा वो कितना आएगा √120, बोलो आ जाएगा 120 रूट। क्यों, देखो भाई हमने यहाँ भी जब भी वर्गमूल लेते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाए, रूट ही आ जाता है, ठीक है। अब देखो 120 का कोई एग्जैक्ट वर्गमूल होता नहीं है, होता है यहाँ पे हम लोग उसको अगर तोड़ेंगे तो फिर आराम से आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे सीधे से कर दो यहाँ पे। तो जो आधार है वो कितना आ गया √120 हो गया। अब देखो हम लोग मान निकालेंगे कॉस का, ठीक है। देखो कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √120 हो गया आधार, और कर्ण कितना है 11, बटे लगाओगे क्या लिखोगे 11। फिर उसके बाद कौन सा है tan पूछ रहा है, तो वो भी tan निकालो। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1 है और आधार कितना है 120। तो इस तरह से देखिए हमारे आंसर हो गए। अब देखो इसके बाद मैं बात करता हूँ 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां, 11, 12, 13, 14 सभी ऐसे करें, 15 तक कर लेना है। 8वें में क्या बोल रहा है, उसमें कुछ दिया जाएगा, कुछ दिया है भैया, मैं बता देता हूँ क्या है। 8वां क्वेश्चन दिया गया कॉस बी बराबर 12/13, तो शेष अन्य दो बताइए। देखो अब इस बार क्या है कॉस दिया गया, तो तुमको कौन सा निकालना है, साइन निकालना है और tan निकालना है। उसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉस थीटा बराबर दिया गया 2/5, तो इसमें भी तुमको क्या करना है, वही निकालना है कि साइन और tan निकालना है। फिर देखो क्या है कि साइन ए बराबर, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो अन्य जो है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन ए दिया गया और बाकी सारे के सारे निकालने हैं तुम्हें, यानी कि कॉस निकालना है, tan निकालना है और फिर कॉट से कोसेक, ये सारे निकालने हैं, ओके। तो इसके आगे जो है सवाल वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, सवाल नंबर 15 तक करके लाना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से 16 नंबर से, ठीक है, ओके, धन्यवाद।